बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही मीठी ईद के लिए लाई हूँ एक बहुत ही स्पेशल सी मीठी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े, या जिसे डबल का मीठा भी कहा जाता है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको बनाना बताऊंगी। इसमें किसी भी किस्म के शीरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही जल्दी से बन जाने वाले ये शाही टुकड़े आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ईद पे बनाएं। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये शाही टुकड़े। तो शाही टुकड़े की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 किलो मेरे पास है दूध, और मैं फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो टेट्रा पैक का दूध का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। दूध को मैंने एक कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इस दूध को हम यहाँ पे बॉईल करने रख देंगे, और बॉईल करने के साथ साथ मज़ीद डालेंगे इसमें कुछ चीज़ें। तो मैं इसमें डालूँगी चीनी। मेरे पास है आधा कप। 1 किलो के हिसाब से आधा कप चीनी परफेक्ट रेशो है, परफेक्ट मीठा है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो 1 से 2 टेबलस्पून बढ़ा भी सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चाहें तो आप यहाँ पे वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रूह केवड़ा के चंद कतरे भी इसमें डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। और इसको मिक्स करते हुए हम एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। एक बॉयल आने के बाद इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून तकरीबन भर के मेरे पास है पिस्ते और बादाम, जिन्हें मैंने बारीक सा क्रश कर लिया है। ये डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर पिस्ते और बादाम का दूध में आ जाए। मुसलसल चम्मच चलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। जब भी मीठा बनाए, स्पैचुला की मदद से कढ़ाई के किनारों से आपने बलाई को उतारते जाना है। इससे क्या होगा कि मज़ीद क्रीमी हमारा ये मीठा तैयार होगा। अब दूध में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। इसमें डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास है वनीला कस्टर्ड। तो वनीला कस्टर्ड को पानी में या दूध में अच्छे से घोल लें। इससे दूध थिक नहीं होगा बल्कि एक क्रीमीनेस आ जाएगी, और इसमें एक प्यारा सा वनीला का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो सिर्फ 1 टेबलस्पून को मैंने पानी में घोल लिया है और इसको शामिल कर दूंगी मैं उबलते हुए दूध में। मुसलसल चम्मच चलाएंगे और इसको पकाएंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए। आप देख रहे होंगे कि दूध इतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ, बस हमने इसको फ्लेवर देना था वनीला का और इसको हल्का सा क्रीमी करना था। मज़ीद इसको रिच बनाने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ तकरीबन 5 टेबलस्पून मेरे पास है टेट्रा पैक की क्रीम। अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप ये कर सकते हैं कि फ़्रेश मलाई ले लें, जो फ्रेश दूध से उतरती है रोज़ आप लोगों के घर में। तो उसको फेंट कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए, इसको क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है यहाँ पे अच्छे से। देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए, और ये हमारा थिक क्रीमी और मज़ेदार सा दूध यहाँ पे तकरीबन तैयार है। मज़ीद 1 से 2 उबाल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। और जब ये अच्छा सा, इसमें देखिए कितना प्यारा सा हल्का सा येलो कलर आ चुका है, बस अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और दूध को एक साइड पे रख देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। मीनवाइल मैं ये करूँगी कि मेरे पास है 6 से 7 ब्रेड के स्लाइसेस, और ब्रेड के स्लाइसेस की हमने यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। और जिस शेप की आपको कटिंग पसंद हो आप उसी हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। मैं इसके स्क्वायर से पीस बना रही हूँ, छोटे छोटे से, देखें इस तरीके से। और ये इनको काट कर मैं एक प्लेट में अलहदा से रखती जाऊँगी। सारे डबल रोटी के पीसेस को मैंने काट लिया है। तकरीबन 7 ब्रेड का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। अब मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने रख दिया था। आप चाहें तो यहाँ पे घी में भी इनको फ्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको देसी घी मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो मैं यहाँ पे इनको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, और मुसलसल आपने इन पर नज़र रखनी है, बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें ताकि ये जल्दी से जले नहीं, फ्राई ना हो, बल्कि हल्का सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए।
तो आपने इनकी साइड को देखें इस तरीके से चेंज कर लेना है। बस यही कलर हमें चाहिए था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो खाने में कड़वे लगते हैं और अच्छे भी नहीं लगते देखने में भी। तो इसी तरीके का लाइट गोल्डन कलर आने तक सब पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद देखें इनको मैं निकाल लूँगी। जब दोनों साइडों से ये गोल्डन हो जाएंगे एक छलनी में निकालते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका रिमूव हो जाए। तो माशाल्लाह से सारे देखें ब्रेड के पीसेस को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है और ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। और देखें इनका कलर देखें इवन आया है, एक जैसा ही आया है, कहीं से भी ये जले नहीं है। तो ऐसे ही ब्रेड हमें चाहिए। अब इनको असेंबल कर लेंगे तो एक गहरी डिश लेंगे। शाही टुकड़े बनाने के लिए हमेशा आप क्या क्या करें कि गहरी डिश लिया करें, डीप, यानी कि जब हम इसमें लिक्विड को पोर करें तो सारे ब्रेड के स्लाइसेस इस लिक्विड में डिप हो जाने चाहिए ताकि अच्छे से ये डिप हो जाए और सॉफ्ट और क्रीमी बने। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिश में सारे ब्रेड के पीसेस को असेंबल कर लिया है। अब मैं डालूँगी इस पे जो मज़ेदार सा क्रीमी थिक हमने दूध बना कर रखा हुआ था। ये अभी नीम गर्म है, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है। इसको डाल देंगे एक डिश में और देखिए स्पैचुला की मदद से ब्रेड को इस तरीके से प्रेस करेंगे हल्का हल्का सा ताकि ये दूध को सोख कर लें और सॉफ्ट हो जाए। इसको काउंटर पे ही छोड़ दूंगी मैं आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद देखें इस पे मैं पिस्ते बादाम की इस तरीके से गार्निश कर रही हूँ। पिस्ते बादाम को मैंने मिक्सी जार में डालकर बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइस में काट कर भी इसको गार्निश कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको गार्निश करें। मेहमानों के सामने रखेंगे तो यकीन करें मेहमान आपकी वाह वाह ज़रूर करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद मैं इनको निकाल लिया है। देखेंगे अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं और अच्छे से फूल चुके हैं और सारा लिक्विड इन्होंने सोख कर लिया है। खाते वक्त बहुत ही क्रीमी लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। अगर ईद पर आपको सेवइयाँ पसंद नहीं है तो आप बनाएं ये शाही टुकड़े, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।